अपराधियों पर कार्रवाई करने में सरकार भले ही सतर्क दिख रही हो, लेकिन विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने सरकार से टॉप 100 अपराधी और माफियाओं की लिस्ट जारी करने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई है। सपा विधायकों ने सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर सरकार को टॉप माफियाओं की सूची जारी करने में आखिर दिक्कत क्या आ रही है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने टॉप 10 माफिया की सूची जारी न करने पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सरकार की हनक इसीलिए गायब हो गई है क्योंकि एक तरफा सरकार कार्रवाई कर रही है, एक वर्ग जाति विशेष के लोगों के साथ वो कार्रवाई कर रही है और एक जाति वर्ग विशेष पर बड़ी मेहरबान है। तो सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सीधे भाजपा सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में इस प्रदेश में बड़े बड़े माफिया घूम रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी टॉप 10 की सूची नहीं दे रही। 28 फरवरी को सदन में बोलते हुए नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से टॉप 10 और टॉप 100 माफियाओं की सूची उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही सरकार से सूची जारी करने से पीछे हटने के आरोप भी लगाए। देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी की माफिया की लिस्ट जारी करने की मांग पर सरकार क्या जवाब देती है। क्या टॉप 10 माफिया की सूची जारी की जाएगी? प्रयागराज हत्याकांड के आरोपी सदाकत खान के अखिलेश यादव के साथ पिक्चर पर सीएम योगी ने तीखा प्रहार किया है। सीएम योगी ने कहा कि आरोपी के साथ पिक्चर से बिल्कुल साफ हो गया है कि सपा का हाथ माफिया के साथ है। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा राज्यपाल हत्याकांड के वक्त माफिया को कौन संरक्षण दे रहा था वो किसी से छिपा नहीं। किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे, ये क्या तमाशा है? और उसके बाद फिर सीधे मुकर भी जाएं, ये बड़ी अजीब सी बात है। सीएम योगी ने सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के न होने पर भी सवाल उठाए। सीएम ने कहा समस्या के समाधान के 2 रास्ते होते हैं, या तो भाग लो या फिर भाग जाओ। हर समस्या के 2 समाधान, भाग लो या भाग लो। या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका सामना करो, उस प्रकार की कार्य योजना बनाओ, और दूसरा है जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। सीएम योगी का संदेश साफ है कि आरोपी सदाकत के साथ पिक्चर सामने आने के बाद अखिलेश यादव बचने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सीएम योगी के इन आरोपों पर सपा ने चुप्पी साध रखी है। तो सिलेंडर ही नहीं, यूपी में इस बार बिजली उपभोक्ता को भी करंट लगने वाला है। रिपोर्ट देखिए। दरअसल बिजली कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे नियामक आयोग ने स्वीकार कर लिया है। अब आयोग को इस पर फैसला लेना है। इस फैसले पर अप्रैल से आम जनता के बीच सुनवाई होगी, तब जाकर मई के अंतिम सप्ताह या जून के पहले सप्ताह तक नई दरों के ऐलान की तैयारी है। सभी प्रक्रियाओं के बाद आयोग निर्णय लेगा कि बिजली दर में बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं। बिजली कंपनियों की तरफ से विद्युत नियामक आयोग को घरेलू बिजली की दरों में 18 से 23% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया था। इसी तरह उद्योग में 16, वाणिज्य में 12, कृषि में 10 से 12 और बीपीएल श्रेणी में 1% तक की बढ़ोतरी की बात की गई है। महंगाई की इस मार पर सपा ने सरकार पर प्रहार किया है। बिजली पर 23% बढ़ा करके पूरी जनता को तबाह करने का काम किया है। अभी तो ये बढ़ाया है इन्होंने, अब जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तब फिर घटाएंगे। हालांकि इस बार होली के त्योहार पर प्रदेश के उपभोक्ताओं को विद्युत कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिए हैं कि होली के अवसर पर 7 मार्च की शाम 6 बजे से 9 मार्च की सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति की जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।